हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू में पीएचडी 2020 की सूचना है। यह नोटिफिकेशन काफ़ी पहले आया था, लेकिन हाल ही में इसकी डेट को बढ़ा दिया गया है, इसलिए मैं आप सबके लिए वीडियो बना रहा हूँ। इस नोटिफिकेशन को हमने अपनी वेबसाइट पर लिख दिया है, जिससे आप सभी इसे आसानी से समझ सकें। हमने नोटिफिकेशन की जो मेन चीज़ें हैं उसे अपनी वेबसाइट पर फिल्टर करके लिख दिया गया है। इससे आपको पूरा नोटिफिकेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हिंदी भाषा में होने की वजह से आप इसे आसानी से समझ सकेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी दिल्ली में पीएचडी 2020 के लिए आवेदन मांगे गए हैं। यहाँ पे पीएचडी के दो प्रकार हैं, पार्ट टाइम और फुल टाइम। दोनों में कोर्स वर्क की क्लास अटेंड करना जरूरी होगी। पार्ट टाइम पीएचडी वो होती है जिसे आप अपने घर पे या नौकरी करते हुए या कहीं भी रहते हुए कर सकते हैं। फुल टाइम में आपको यूनिवर्सिटी पे रहना होता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि दोनों प्रकार की पीएचडी में आपको कोर्स वर्क करना अनिवार्य होगा। कोर्स वर्क क्या होता है? कोर्स वर्क में यह सिखाया जाता है कि पीएचडी कैसे करना है, रिसर्च कैसे करना है। यह लगभग 4 से 6 महीने की क्लास होती है। इसके बाद इसका एक एग्ज़ाम होता है और फिर आपको पीएचडी का टॉपिक अलॉट कर दिया जाता है। इसके लिए जो योग्यता है वो है पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 55% मार्क होने चाहिए। अगर आप SC ST OBC हैं या दिव्यांग हैं तो आपको 5% अंकों की छूट मिल जाती है। जो विद्यार्थी पीजी पूरे नहीं कर सकें वे आवेदन नहीं कर सकेंगे। आवेदन शुल्क यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं है। जनरल OBC का 1000 है, SC ST और EWS का 800 रुपये है। आवेदन प्रारंभ काफ़ी समय से हो चुका है। आवेदन की जो अंतिम तिथि है वह है 15 जून 2020। इस डेट तक आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। एडमिट कार्ड की जो पुरानी डेट थी वो कैंसिल हो चुकी है। एग्ज़ाम डेट भी जो पुराना था वो कैंसिल हो चुका है। जब नया एग्ज़ाम डेट आएगा तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। सबसे ज़रूरी पॉइंट, विषय और सीट संख्या। सीट्स कितनी है तो आप देख रहे हैं, भूगोल में 15 सीट, राजनीति विज्ञान 3, मैनेजमेंट 5, शिक्षा शास्त्र 20, मानव विज्ञान 20, लोक प्रशासन 16, डेवलपमेंट स्टडी 18, लॉ 4, अर्थशास्त्र 7, फूड एंड न्यूट्रिशन 5, पत्रकारिता 7, मनोविज्ञान 17, कॉमर्स 7, लाइब्रेरी साइंस 9, समाजशास्त्र 14, जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडी 12, नर्सिंग 3, गृह विज्ञान 4, डेयरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी 4, समाजशास्त्र 11, ट्रांसलेशन स्टडी 3, वोकेशन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग 8, फ्रेंच भाषा 2, बायोकेमिस्ट्री 10, रसायन विज्ञान 11, कंप्यूटर साइंस 5, जियोलॉजी 4, स्टैटिक्स 12। यहाँ पे सीट लगभग औसत मात्रा में है, ना तो बहुत कम है ना बहुत ज़्यादा है। प्रवेश प्रक्रिया क्या है? प्रवेश प्रक्रिया में आपको 70% अंकों का एक एग्ज़ाम देना होगा और फिर इंटरव्यू आपका होगा जिसके लिए 30% अंक आपके निर्धारित हैं। प्रवेश परीक्षा के अंक में आपको जितना अंक मिलेगा उसे और फिर इंटरव्यू में आपको जितना अंक मिलेगा उसे जोड़कर मेरिट बनाई जाएगी और इसी के आधार पर आपको फिर एडमिशन दिया जाएगा। प्रवेश परीक्षा में कुल 100 प्रश्न होंगे। इसमें से 50 प्रश्न शोध अभियोग्यता पर, जिस विषय से आप हैं उस विषय से संबंधित शोध अभियोग्यता के बारे में विशेष सवाल पूछे जाएंगे और फिर 50% प्रश्न जो होंगे वो विषय से पूरी तरह से संबंधित होंगे। आपका सब्जेक्ट जो होगा सेम टू सेम वही पूछा जाएगा 50% में। बाकी तो 50% प्रश्न हो गए रिसर्च मेथोडोलॉजी के और 50% प्रश्न जो आपके सब्जेक्ट से हो गए। प्रवेश परीक्षा में आपको कम से कम 50% अंक लाना आवश्यक है अगर आप सामान्य वर्ग से हैं, और अगर आप SC ST OBC हैं तो आपको 45% अंक लाना अनिवार्य है। इसके बिना आप उत्तीर्ण नहीं माने जाएंगे। खास बात कि EWS के लिए प्रवेश परीक्षा के अंकों में कोई छूट नहीं है और फिर यहाँ पे आपको जितना अंक मिलेगा प्लस फिर जितना इंटरव्यू होगा उसमें आपको जितने अंक मिलेंगे, दोनों को जोड़कर मेरिट बनाई जाएगी और उसी के आधार पे आपको प्रवेश दे दिया जाएगा। तो फाइनल जो मेरिट होगी उसके अंकों में 70% जो वेटेज है वो प्रवेश परीक्षा का है, 30% वेटेज इंटरव्यू का है। जो भी अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में पास हो जाएंगे उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पे सीट से 5 गुना अधिक संख्या में अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। सबसे बड़ी बात, माइनस मार्किंग नहीं होगी, यानी कि आप जितने चाहें उतने अटेम्प्ट कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन को आप अपने हिसाब से अटेम्प्ट करिएगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लिंक है, यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन का लिंक आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी अगर आप चाहें तो आप NTA की वेबसाइट पे दे सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिंक दे दिया है। नोटिफिकेशन भी आप यहाँ से देख सकते हैं, वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। ये आर्टिकल मैंने जहाँ पे लिखा हुआ है उस वेबसाइट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। आप वहाँ पर क्लिक करिएगा, आपके सामने सीधा यही आर्टिकल आ जाएगा और फिर आप यहाँ से
सारे लिंक को एक साथ एक्सेस कर पाएंगे। आप देख पा रहे हैं studygeeza.com PhD एडमिशन करके एक लिंक है, इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा। इस आर्टिकल पर पहुंचने के बाद आप यहां से क्लिक कर करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं, नोटिफिकेशन देख सकते हैं और वेबसाइट पर जा सकते हैं। परीक्षा केंद्र क्या होगा? इसकी परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA द्वारा कराई जाएगी। तो यह परीक्षा ऑनलाइन मोड होगी, कंप्यूटर पर होगी। OMR सीट शायद यहाँ पे नहीं मिलेगी, क्योंकि NTA जितनी भी परीक्षाएं कराता है वो सभी ऑनलाइन मोड में कराता है। भारत के प्रमुख 131 शहरों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। कम से कम 4 शहर आपको चुनने हैं। जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो कम से कम आप 4 शहर को सिलेक्ट कर लीजिए, जिसमें आप अपना सेंटर चाहते हैं प्रायिकता के क्रम में, 1, 2, 3, 4 के क्रम में। उसमें से कहीं भी आपको सेंटर मिल जाएगा। लगभग सभी प्रदेशों के सभी बड़े शहरों को इसका सेंटर बनाया जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इसके सिलेबस आदि के बारे में जानना चाहते हैं तो आप सीधे नोटिफिकेशन डाउनलोड के बटन पर क्लिक करिएगा। वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और नोटिफिकेशन में आपको सिलेबस पूरे डिटेल के साथ सही तरीके से मिल जाएगा। वैसे मैंने आपको शार्ट में बता दिया है। इससे संबंधित अगर आपका कोई और प्रश्न हो तो आप इसे वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं। हमारे द्वारा या हमारे किसी व्यूअर के द्वारा आपको उसका उत्तर दे दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी डेट बाकी है, आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।